हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 31। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में रेड फोर्ट, जिसे लाल किला भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है, जहां पे हर एक साल प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसको किसने बनवाया था। तो रेड फोर्ट को मुगल शासक ने बनवाया था। और उस ये क्यों बनाया गया था? तो इससे पहले मुगल शासक का जो सबसे बड़ा बोलबाला था वो आगरा में था, उसकी राजधानी भी आगरा में थी। तो जब उसे राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करना था तो वो लाल किले में किया गया था। तो इसका स्थापना जो करवाया गया था, कमीशनिंग कराया गया था, वो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज हु बिल्ट बुलंद दरवाजा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, मतलब हु बिल्ट, बुलंद दरवाजा को किन्होंने बनवाया था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बुलंद दरवाजा को विक्ट्री डोर भी बोलते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के फतेहपुर सिकरी में है। तो इसको किसने बनवाया था? तो इसको अकबर ने बनवाया था। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट। So next is who built the Nalanda University question mark. Option A कुमार गुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे पूछा गया है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है बिहार का, और ये 5th सेंचुरी में बीसी 5th सेंचुरी बीसी में बनवाया गया था। किनके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहां पे देश विदेश से लोग आते थे, पढ़ाई करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, फिर वो वापस अपने देश जाते थे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमार गुप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following is known as the land of midnight sun question mark. ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस को बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो यहाँ पे आपको नाम से स्पष्ट है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब क्या हुआ कि कौन सा ऐसा जगह जहां पे रात के 12 बजे भी सूरज दिखता है, तो वो आपको बताना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि नॉर्वे एक ऐसा जगह है, एक ऐसी कंट्री है जहां पे ज्यादातर टाइम दिन और फिर रात होता है। मतलब क्या कि वहां पे 6 महीने दिन 6 महीने रात रहते हैं। तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो समर का टाइम होता है, उस समय में जो दिन का ड्यूरेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आपको रात में भी वहां पे सूरज दिखते हैं, सन दिखते हैं। इसीलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आइलैंड, ऑप्शन सी न्यू गुनिया, ऑप्शन डी मदागास्कर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इससे पहले हमने कई सारे वीडियो में रिवर आइलैंड के बारे में बात किए थे पहले वाले वीडियो में। तो वहां पर हमने बताया था कि वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो है मजूली, जो आसाम में है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पूछा आपसे? नॉर्मल सिंपली यहाँ पे दिया हुआ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, ये नहीं यहाँ पे मेंशन है कि ये नदी के द्वारा बना हुआ है या फिर क्या है। सो यहाँ पे सिंपली पूछा गया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज
The right answer for this question is Greenland. So option A is the right answer for this question. Next is solar eclipse occurs when option A, the moon comes between the sun and the earth. Option B, the sun comes between the moon and the earth. Option C, the earth comes between the moon and the sun. Option D, the moon does not lie on the line joining the sun and the earth. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया सोलर इक्लिप्स जो होता है उस समय में ये जो मून सन एंड अर्थ है इसकी पोजिशनिंग क्या होती है, तो सोलर इक्लिप्स को हिंदी में सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों बता दो कि सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब मून चंद्रमा और पृथ्वी, जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आता है। सो व्हेन द मून कम्स बिटवीन the sun and the earth, then solar eclipse happen. So option A is the right answer for this question. Next, the Atlas mountains are located in which continent? Question mark. Option A Africa, option B North America, option C South America, option D Australia. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि एटलस माउंटेन, ये जो एटलस पर्वत है वो कहाँ पे है, ये माउंटेन कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपसे पूछा भी जा सकता है। तो बच्चे बता दो कि एटलस माउंटेन्स आर लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, एटलस माउंटेन कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, so next is which one of the following countries is called country of winds? Question mark. Option A India, option B China, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड्स, मतलब कि वो कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा हवा चलती है, सबसे तेज हवा चलती है। तो बच्चों को बता दो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। और डेनमार्क में विंड पावर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर आपसे पूछे कि विच कंट्री इज प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द पावर बाय द यूज ऑफ द विंड, तो भी आंसर होगा डेनमार्क। सो यहाँ पे सिंपली पूछा गया कंट्री ऑफ द विंड, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी डेनमार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is where is the diamond cutting industry located in India? Question mark. Option A Lucknow, option B सूरत, option C लुधियाना, option D चंडीगढ़। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डायमंड कटिंग इंडस्ट्री भारत में कहाँ पे है, मतलब कि डायमंड का डिजाइन बनाया जाता है, डायमंड को कटिंग करके वहां पे एक से एक डिजाइन बनाया जाता है, उसकी पॉलिशिंग की जाती है, उसकी फिनिशिंग की जाती है, वहीं से बहुत सारे जगह पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, इवन विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए सूरत। सूरत जो गुजरात में है, ये डायमंड इंडस्ट्री का हब है। यहाँ पे डायमंड का कटिंग, डायमंड का पॉलिशिंग, डायमंड डिजाइनिंग, ये सारे चीज सबसे ज्यादा होता है भारत में, और यहीं से पूरे भारतवर्ष में सप्लाई की जाती है, इवन देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, wind velocity is measured by option A barometer, option B hygrometer, option C maximum minimum thermometer, option D anemometer। यहाँ पे पूछा गया है विंड वेलोसिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंड वेलोसिटी क्या चीज से मापा जाता है, हवा की गति को क्या चीज से मापा जाता है। जैसे गाड़ी के स्पीड को स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, उसी तरह के यहाँ पे विंड वेलोसिटी को क्या चीज से मेजर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, वो तो इसका आंसर नहीं होगा।
हाइग्रोमीटर आपको बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। सो दिस एनीमोमीटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर measuring the wind velocity. So the right answer for this question is option D. अब आ गई आपकी बारी, टेस्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में पूछा है मजोली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मजोली के ऊपर जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी, हिंट भी दिया कि कहाँ पे है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट में है। सो बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में आंसर करना है किस स्टेट में है, और आप इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पे जरूर भेजें ताकि हमें समझ में आए कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप हर एक क्वेश्चन आंसर को सीरियसली समझ रहे हैं, उससे सीख भी रहे हैं, अपनी नोटबुक में नोट भी कर रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका आंसर करना आसान हो। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू अगेन, फिर मिलेंगे।